Hello everyone, welcome back to IDP Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about the topic modern banking solutions. आज हम बात करेंगे मॉडर्न बैंकिंग सॉल्यूशंस के बारे में। ये तीन तरीके के होते हैं: आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी कि एटीएम क्या होता है और केवाईसी क्या होता है। तो आज हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। फर्स्ट हमारा आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये एक कॉन्टिन्यूस रियल टाइम प्रोसेस है फंड सेटलमेंट्स का, जहाँ की फ़ंड्स को इंडिविजुअली और ऑर्डर बाय ऑर्डर के बेसिस पर बिना नेटिंग के अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर भेजा जाता है। मीन्स कि ये रियल टाइम प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है फंड सेटलमेंट के लिए। जो फंड्स आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से चले जाते हैं बिना कि कोई टाइम वेस्ट किए। RTGS is a fund transfer system where money is moved from one bank to another in real time and on gross basis. Mainly gross basis के वर्क पे डिपेंड रहता है। When using the bank method, RTGS is the fastest possible way to transfer money. जब बैंकिंग मेथड की बात आती है तो आरटीजीएस सबसे फास्टेस्ट और सबसे ईजियर वे है बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करने, एक बैंक से दूसरी बैंक में। रियल टाइम मीन्स दैट द पेमेंट ट्रांजैक्शन इजंट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। यहाँ पे कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है, यानी कि आप एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट पर भेज सकते हैं बिना कोई वेटिंग पीरियड के। यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट पे आप बहुत ईज़िली ट्रांसफरेबल अपने फ़ंड्स को कर सकते हैं बिना कोई वेटिंग प्रोसीजर के। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब यही होता है कि आपको कंटिन्यूअस रियल टाइम प्रोसेस है फंड सेटलमेंट के लिए, जो आपका एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट बहुत ईज़िली आपके फ़ंड्स ट्रांसफ़र होते हैं ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस के अकॉर्डिंग, बिना कोई वेटिंग पीरियड के। और ये आपका सबसे फास्टेस्ट और ईजियर वे है फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए। Transaction will be completed as soon as the processing is done, and a gross settlement means that the money transfer is completed on a one basis without clustering with another transaction. ये आपका जो ट्रांजैक्शन है बहुत ही ईजी और प्रोसेस वे में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका फंड्स, और आपका जो पैसा है बिना किसी क्लस्टरिंग वे में, बिना कोई क्लस्टर की एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट आपका चला जाएगा पैसा। The transaction is treated as final and irrevocable as the money transfers occurs in the books of the RBI. जो भी आपका जब ट्रांजैक्शन का पीरियड होता है वो आपका लास्ट प्रोसीजर रहता है, और वो आपका प्रोसीजर कभी इरेवोकेबल का मतलब यही होता है कि वो चेंज नहीं हो सकता है। जब भी आप ट्रांजैक्ट करेंगे मनी को तो फाइनल एंड इरेवोकेबल प्रोसीजर रहता है, यानी कि वो चेंज नहीं हो पाएगा ट्रांजैक्शन के टाइम पे। जो भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो आपका फाइनल डिसीजन रहता है इन द बुक्स ऑफ द आरबीआई, जब तक कि वो आरबीआई के पास चला ना जाए। दिस सिस्टम इज़ मेंटेन्ड बाय द आरबीआई एंड इज़ अवेलेबल ड्यूरिंग वर्किंग डेज। ये सिस्टम कहाँ मेंटेन किया जाता है? आरबीआई में। RTGS transaction through net banking. The maximum amount of funds that can be transferred per day as per the customer's limit is maximum of ₹50 लाख, यानी कि 50 लाख तक आप अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं पर डे। द नेक्स्ट वन इज़ नेफ्ट। नेफ्ट से पहले हम ये समझेंगे कि रियल टाइम था क्या। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि आप अपने फंड्स को बहुत ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बिना कोई वेटिंग पीरियड के। ठीक है, और इसकी लिमिट कितनी थी? 50 लाख तक की इसकी लिमिट है। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नेफ्ट, यानी कि NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसे हिंदी में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण भी कहा जाता है। यह एक देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जिससे पैसे का
एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आसानी से और सुरक्षित रूप से भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। National Electronic Fund Transfer is a nationwide payment system that allows the transfer of funds from one bank account to the other. यानी कि ये नेशन वाइड मेनली प्रेफर किया जाता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बहुत ईजिली ट्रांसफ़र और फंड्स हो सकते हैं। विद एन इंक्रीज्ड फोकस ऑन ऑनलाइन बैंकिंग, नेफ्ट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स। The main benefit offered by NEFT is that it can transfer funds from any account of any branch to any other bank account located at any place. मेनली डिफरेंस क्या है RTGS और नेफ्ट के बीच में कि जो RTGS है वो आपका बहुत फास्टर वे में वर्क करता है बिना कोई वेटिंग पीरियड के, बट नेफ्ट क्या है, ये भी आपका एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपके फंड्स आपके बहुत ईजिली ट्रांसफरेबल होते हैं, बट उसके मुकाबले थोड़ा सा कम स्पीडियर वे में रहता है। And it is focused on online banking. The only condition is that both the sender and receiver branches should be NEFT enabled. इसमें एक कंडीशन और होती है कि यहाँ पे जो सेंडर और रिसीवर होते हैं वो एक ही ब्रांच के होने चाहिए। You can check the list of NEFT enabled bank branches on RBI's website or just call your bank's customer service to confirm the same. यू कैन चेक नेफ्ट एनेबल्ड बैंक ब्रांचेस। आप अपने नेफ्ट एनेबल्ड बैंक ब्रांचेस को आप RBI की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। नेफ्ट टाइमिंग्स, नेफ्ट वर्क्स ऑन अराउंड द क्लॉक बेसिस दैट इज़ 24/7 365 डेज, यानी कि आपका 24 घंटा काम करता है 24 आवर्स पर डे और 365 डेज यानी कि पूरे साल भर। अर्लियर नेफ्ट ट्रांजेक्शन्स वर अवेलेबल फ्रॉम 8 AM to 6:30 PM फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ओनली। पहले क्या होता था, नेफ्ट के ट्रांजैक्शंस आप 8 बजे से लेके शाम 6:30 बजे तक ही ट्रांसफ़र फंड्स कर सकते थे, मंडे से फ्राइडे तक की डेट में। हाउएवर RBI हैज़ रेगुलराइज्ड द नेफ्ट ट्रांजैक्शंस विल बी अवेलेबल 24/7 ऑन ऑल डेज ऑफ द ईयर इंक्लूडिंग हॉलीडेज़। अब क्या हो गया है, अब क्या अमेंडमेंट्स आए हैं कि चेंजेस कि आपके ट्रांजैक्शंस हमेशा हो सकते हैं पर ईयर 24 आवर्स और इंक्लूडिंग दी हॉलीडेज़ ऑल्सो, यानी कि 24 घंटा भी काम करेगा, 365 पूरे साल भर काम करेगा इंक्लूडिंग संडे, और साथ में जितनी हॉलीडेज़ होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हर दिन आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं। पहले क्या था कि सिर्फ 8 बजे से लेकर 6:30 तक का ही टाइमिंग बस रखी थी। What else can you do with NEFT service? Now that you can what is NEFT, it is worth mentioning that the service of NEFT can be used to make payments for loans, EMIs, credit cards dues and more. Therefore, the service of NEFT is not restricted to personal funds transfers alone. अब क्या है, it is worth mentioning that the service of NEFT can be used to make payments for loans, यानी कि आप पेमेंट कर सकते हैं फॉर लोन्स, EMIs आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ रहते वो आप कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा चीज़ें ये आपके सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं नेफ्ट के थ्रू। Therefore, the service of NEFT is not restricted to personal fund transfers alone. Benefits of using NEFT: no physical presence of either party is required to conduct a transaction. कोई भी फिज़िकल प्रेजेंस नहीं रिक्वायर्ड है नेफ्ट के टाइम पे, यानी कि आपको कहीं फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप बहुत इजीली कर सकते हैं। नो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड एट एनी टाइम ऑफ टाइम बिटवीन द कंडक्टिंग पार्टीज टू कंक्लूड द ट्रांजैक्शन। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूटिलाइज़ किए जाएंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन द कंडक्टिंग पार्टीज़। दो पार्टीज़ के बीच में अगर ट्रांसफरेबल हो रहे हैं आपके फंड्स तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़े या फिज़िकली कोई इंस्ट्रूमेंट्स के वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। नो विजिट टू बैंक इज़ रिक्वायर्ड एज लॉन्ग एज अ पर्सन होल्ड्स एज अ वैलिड अकाउंट। किसी भी पर्सन को फिज़िकली बैंक में जाना रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन के पास अपने अपने बैंक अकाउंट होल्डर्स हो चुके हैं। नेफ्ट इज़ सिंपल एंड एफिशिएंट, इट कैन बी डन इन अंडर अ मिनट एंड हार्डली इन्वॉल्व्स एनी मेजर फॉर्मेलिटीज़। नेफ्ट आपका सिंपली और एफिशिएंट वे में वर्क करता है और बहुत ही हार्डली टाइम वेस्ट होता है यहाँ पे, और बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं यहाँ पे।
Confirmation of a successful transactions can be easily received and viewed through email and SMS notifications. कन्फर्मेशंस होगी जब भी आपका नेफ्ट ट्रांजैक्शन होगा तो कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा आपके पास, यानी कि नोटिफिकेशन आएगी आपके पास कि आपके ट्रांजैक्शंस आपके सक्सेसफुल हो चुके हैं ट्रांसफरेबल के टाइम पे। या तो आपको ईमेल भी, अगर आपने ईमेल का प्रोसीजर डाल रखा है तो आपको ईमेल भी मिलेगा। इंटरनेट बैंकिंग कैन बी इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फ्रॉम any place. This means that a person does not need to be present at a particular location to make NEFT transactions. यानी कि NEFT के ट्रांजैक्शन के टाइम पे आपको पर्सनली वहाँ पे प्रेजेंट होना अनिवार्य नहीं है। सो दीज वर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग योर NEFT. Now there is a difference between NEFT and RTGS transactions. NEFT हमने समझा था क्या होता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आप बहुत ईजिली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं 24 आवर्स और 365 डेज़। और RTGS क्या था, ये भी आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स था, लेकिन ये आपको स्पीडियर वे में था और विदाउट वेटिंग अ टाइम। Now we'll understand what is the difference between NEFT and RTGS transactions. NEFT and RTGS. NEFT takes up to 12 hours to maximum make one transfer. मेनली ये आपका 12 घंटे लेता है एक ट्रांसफ़र करने के लिए आपके फ़ंड्स को। RTGS इज़ अ रियल टाइम ट्रांसफ़र मोड, यानी कि रियल टाइम के बेसिस पे ये चलता है और इट इज़ अ फास्टर पेमेंट मेथड। ये आपका पेमेंट बहुत फास्टली वे में होता है यहाँ पे। मिनिमम नो लिमिट एंड मैक्सिमम 10 लाख ट्रांसफ़र ऑफ ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन नो मिनिमम की है, मतलब मिनिमम नो लिमिटेशन है और मैक्सिमम 10 लाख की ट्रांसफरेबल ऑफ ट्रांजैक्शंस है। RTGS में क्या है, इट इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ₹2 लाख। यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 लाख की है। NEFT transfers involving small amount where there is no urgency of payment. NEFT is the right option. मेनली ये स्मॉल अमाउंट्स ट्रांसफरेबल हो जाते हैं यहाँ पे, बट RTGS इज द राइट ऑप्शन फॉर ट्रांसफरेबल लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी। यानी कि जो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है वो आपका यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है। बट यहाँ पे नेफ्ट में क्या था कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी अगर ट्रांसफरेबल रहेगा तो आपका मतलब आप नेफ्ट यूज़ कर सकते हैं। बट RTGS में अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे आपको ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि लार्ज अमाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, तो आप RTGS का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हियर वाज द डिफरेंस बिटवीन द नेफ्ट एंड द RTGS। नेफ्ट में क्या था, 12 घंटे का समय लेता है एक ट्रांसफ़र करने के लिए आपके फ़ंड्स को, बट RTGS रियल टाइम के बेसिस पे चलता है और फास्टर वे में चलता है। यहाँ पे लिमिटेशन मिनिमम की नो थी और 10 लाख से ज़्यादा आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं नेफ्ट में, बट RTGS में मिनिमम ट्रांसफ़र ऑफ रिक्वायरमेंट आपकी 2 लाख है। नेफ्ट क्या है, आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांसफरेबल ऑफ फंड्स आप कर सकते हैं, बट RTGS में अगर आपको ज़्यादा पैसे आपको ट्रांसफ़र करने हैं तब आप RTGS का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ विल स्टडी IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये आपका थर्ड बैंकिंग सॉल्यूशन है, पेमेंट सॉल्यूशन, मतलब ट्रांसफरेबल ऑफ फंड्स। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं तत्काल भुगतान सेवा। IMPS एक ऐसे बैंकिंग पेमेंट सिस्टम है जिसके तहत आप रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। ये भी आपका एक ट्रांसफरेबल ऑफ ट्रांजैक्शन का मेथड है। एक अकाउंट से आप दूसरे अकाउंट में भी आप सेंड कर सकते हैं यहाँ पे भी पैसे। इमीडिएट पेमेंट सर्विस इज़ एन इंस्टेंट interbank electronic fund transfer service through mobile phones. It is also being extended through other channels such as ATM, internet banking, etc. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जो फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं आपके मोबाइल के थ्रू हो जाते हैं, ठीक है। इंस्टेंट की मीन्स की बहुत जल्द, बहुत ही तुरंत और आसान वे में, बट थ्रू दी मोबाइल फ़ोन्स। It is also being extended थ्रू अदर चैनल्स सच एज ATM, यहाँ पे ATMs का भी इस्तेमाल हो सकता है, इंटरनेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल हो सकता है, और इससे ज़्यादा भी जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं वो IMPS के थ्रू अवेलेबल की गई हैं। आप घर बैठे ही अपने सारे बैंकिंग के काम कर सकते हैं, जैसे कि फ़ंड ट्रांसफ़र, डिमांड ड्राफ्ट, पासबुक प्रिंटिंग इत्यादि। यानी कि आप घर बैठे अपने सारे बैंकिंग के काम को कर सकते हैं, जैसे कि फ़ंड ट्रांसफरेबल आप बहुत ईज़िली वे में कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट आप बहुत
ईज़िली वे में कर सकते हैं और पासबुक का काम भी आप पासबुक प्रिंटिंग का वर्क भी आप घर बैठे कर सकते हैं। कहाँ पे? आईएमपीएस के थ्रू। जहाँ नेफ्ट और आरटीजीएस में पैसे भेजने में थोड़ा समय लगता है, वहीं आईएमपीएस के माध्यम से पैसे भेजने पर ये तत्काल ही कंप्लीट हो जाता है, जिससे हम और ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में समझाया था, है ना? कि यहाँ पे भी पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन। बट आईएमपीएस के माध्यम से आप पैसों को बहुत ही तत्काल यानी कि इमीडिएट वे में यानी कि इंस्टेंट वे में आप अपने पैसे को ट्रांसफ़रेबल कर सकते हैं। ये आपका आरटीजीएस से भी ज़्यादा ज़्यादा वे में वर्क करता है, ज़्यादा फ़ास्टर वे में वर्क करता है ना? यहाँ पे आप बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट वर्सेस यूपीआई वर्सेस आरटीजीएस। पैरामीटर्स नेफ्ट, यूपीआई और आरटीजीएस के बीच में। मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू आपकी ₹1 रहती है। फिर यहाँ पे यूपीआई में कितनी वैल्यू ₹1 की और आरटीजीएस की ₹2, यानी कि मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी थी वो यहाँ पे। पेमेंट ऑप्शन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रहता है यहाँ पे नेफ्ट में, यूपीआई में ऑनलाइन है, आरटीजीएस में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन है। मैक्सिमम ट्रांसफ़र वैल्यू यहाँ पे कितनी है? नो लिमिट। यहाँ पे ₹1 लाख है यूपीआई में और आरटीजीएस में नो लिमिट है। ट्रांसफ़रेबल टाइम कितना लगता है? नेफ्ट में मिनिमम 2 आवर्स, फिर उसके बाद यूपीआई में इमीडिएट हो जाता है आपका वर्क और आरटीजीएस में भी इमीडिएट हो जाता है ना? नेफ्ट में थोड़ा-सा कम टाइम लगता है, मतलब हाँ, मिनिमम 2 आवर्स लग जाते हैं। सर्विस टाइमिंग अवेलेबल 24/7, यहाँ पे 24/7 और अवेलेबल सर्विस भी यहाँ पे 24/7, तीनों में ही 24 घंटा आपको अवेलेबल सर्विस रहती हैं। इनवर्ट ट्रांजैक्शन चार्जेस, नो चार्जेस। नेफ्ट में, यूपीआई में भी नो चार्जेस और आरटीजीएस में भी नो चार्जेस। डिटेल्स रिक्वायर्ड अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड, वीपीए ऑफ बेनिफिशियरी एंड एमपीआईएन की ज़रूरत होती है यहाँ पे और अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड की ज़रूरत होती है कहाँ पे? आरटीजीएस में। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है नेफ्ट में, यूपीआई में नहीं होती और आरटीजीएस में होती है। तो इस वीडियो में इतना ही बात की थी। आईएमपीएस क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है और नेफ्ट क्या होता है, ठीक है? इन सारे का डिफरेंस आपको हमने बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।